चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला ज़िला, जो कि हम लखनऊ मंडल पढ़ रहे थे। उसमें हमने कल लखनऊ कवर किया था। आज हम देखेंगे रायबरेली के बारे में। आपको मैंने बताया था कितने 6 ज़िले हैं किसमें, लखनऊ मंडल में। तो 6 ज़िलों में से हम 6 ज़िले पढ़ेंगे, 18 के 18 मंडल ऐसे ही कवर करेंगे। और 70 से 80% यूपी जीके आपका सिर्फ जिला दर्शन से मैं कवर करा दूंगा। आपको इतना सरल लगेगी यूपी जीके अगर आपने ये 75 ज़िले कर लिए। बने रहना है बस आपको। वो वाला ज़िला ज़्यादा बड़ा था, ये छोटे छोटे हैं। तो रायबरेली के बारे में देखेंगे। बरेली अलग है और रायबरेली अलग है, ये याद रखना, ठीक है। तो सई नदी के किनारे है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि रायबरेली किस नदी के किनारे है, तो सई नदी के किनारे, ठीक है। यहाँ का एक स्थल है डलमऊ, ठीक है। रायबरेली में एक जगह है, उसका नाम है डलमऊ। क्या नाम है उसका? डलमऊ, ठीक है। तो डलमऊ को छोटा काशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटा काशी भी कहते हैं डलमऊ को, ठीक है। ऋषि दालव्य की तपस्थली है ये, ऋषि दालव्य की तपस्थली है, इसलिए डलमऊ जो है इसको छोटी काशी के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न यह बनेगा, ये आया हुआ है कि छोटी काशी के रूप में रायबरेली का, तो डलमऊ, ठीक है। भार जनजाति का संबंध भी इसी से, भरेली भरौली नाम जो है उसी से रायबरेली बना, ठीक है। तो भार जनजाति का संबंध भी यहीं से है, याद रखे रहना, ये आएगा नहीं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट पीवाईक्यू है ये, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी का 1857 की क्रांति में रायबरेली से कौन आए थे? तो 1857 की क्रांति में रायबरेली से राणा बेनी माधव सिंह, ठीक है, राजा जो थे यहाँ के बेनी माधव सिंह जी थे। बेनी माधव सिंह से याद रख लें आप, माधव सिंह अकेला याद रख लो तो आपका काम हो जाएगा। माधव सिंह जी कहाँ से लड़े थे? तो बेनी माधव सिंह जी रायबरेली से लड़े थे। कहाँ? 1857 की क्रांति में, ठीक है। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, ठीक। अब एक और है स्वतंत्रता में 1921 का मुंशीगंज गोलीकांड, वेरी वेरी फेमस। तो मुंशीगंज में जो रायबरेली में मुंशीगंज है, मुंशीगंज में जो गोलीकांड हुआ था, इसको सेकंड जलियांवाला बाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सेकंड जलिया। यहाँ पे भी बहुत से लोग मारे गए थे, ठीक है। इसीलिए मुंशीगंज स्मारक भी रायबरेली में आपको मिलेगा। तो मुंशीगंज गोलीकांड 1921 में, मुंशीगंज का गोलीकांड 1921 में। सेकंड जलियांवाला बाग किसको कहते हैं? उत्तर प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व करने वाला सबसे पहला जिला जो है रायबरेली था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश में जिसने जहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो वो रायबरेली था, ठीक। वेरी मोस्ट ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है, आया हुआ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की जन्मस्थली कौन सा जिला है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो जिला है जहाँ पे उनकी जन्मस्थली है, हिंदी साहित्य के महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, तो उन्हीं की जन्मस्थली कौन सी है? रायबरेली, ठीक। कुछ पर्यटक स्थल हैं यहाँ के, तो पर्यटक स्थल के बारे में देखें। बेहता का पुल नॉट सो इम्पोर्टेंट, यानी मोस्ट नहीं है, आप छोड़ भी सकते हो, याद रख लेना। इंदिरा गांधी मेमोरियल बॉटेनिकल गार्डन 1986, डेट याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो। इंदिरा गांधी मेमोरियल बॉटेनिकल गार्डन ये कहाँ पर है? ये है रायबरेली, वेरी वेरी मोस्ट। रायबरेली का ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। रायबरेली का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है कास्ट शिल्प, कास्ट यानी लकड़ी की जो कलाकारी वगैरह करते हैं। महेश विलास पैलेस शिवगढ़ का, शिवगढ़ का महेश विलास पैलेस है, बड़ा ही फेमस है, बहुत सी बॉलीवुड मूवियाँ शूट हुई हैं इसमें, महेश विलास पैलेस में, ठीक है। भारत माता मंदिर देख लेना, ठीक है, भारत माता मंदिर मिल जाएगा कहाँ पे? रायबरेली में। वेरी वेरी मोस्ट, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य 1987, ये रामसर स्थल भी है। रामसर नहीं बना था 1987 में, आपको याद रखना है। लेकिन समसपुर वेरी वेरी मोस्ट, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में है? तो उत्तर प्रदेश के रायबरेली में है, 1987 में ये बना था। जायस स्मारक, जायस स्मारक भी कहाँ पे है? रायबरेली में, ठीक है। आपने तो देख ही लिया एक बार। आपके उसकी PDF की बात करूँ मैं, तो टेलीग्राम की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करेंगे नायक पाठशाला नाम से,
उस पर आपको सारी PDF लखनऊ वाली भी मिल गई, फ्री PDF। आप प्रिंट भी करा सकते हैं, प्रिंट कराओ, पढ़ लो, वीडियो नहीं भी देखना तो चल जाएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, औद्योगिक इकाइयाँ, वेरी वेरी मोस्ट, इंडियन, थोड़ा जूम कर लो, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री। ठीक है, तो कहाँ पर है ये? PYQ हैं सारे, याद रख लेना, बहुत मोस्ट है। औद्योगिक इकाइयाँ रायबरेली के, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री जो है वो रायबरेली में है। ठीक है, बिरला सीमेंट फैक्ट्री भी है। ठीक है, ज़्यादा मोस्ट नहीं है। भवानी पेपर मिल, वेरी वेरी मोस्ट, तो भवानी पेपर मिल जो है उत्तर प्रदेश की रायबरेली जिले में है। अगला NTPC की इकाइयाँ भी मिल जाएंगी आपको। मसाला पार्क ऊंचाहार वाला, तो मसाला पार्क भी मिल जाएगा आपका। वेरी वेरी मोस्ट, रेल कोच कारखाना 2012 का, इसे मॉडर्न कोच फैक्ट्री भी बोल सकते हैं। रेल कोच कारखाना जो है यहाँ पे प्रस्तावित है। ठीक है, रेल पहिया कारखाना, रेल कोच कारखाना, ये दोनों PYQ में याद रख लेना, पूछे गए हैं UP SSC के वेरियस एग्जाम्स में। ठीक है, तो रेल कोच कारखाना और रेल पहिया कारखाना भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। भवानी पेपर मिल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, बिरला सीमेंट फैक्ट्री भी मिल जाएगी, और क्या मिल जाएगा आपको, और आपको इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे मिल जाएगी। अब झीलें देख लें थोड़ा सा, वेरी वेरी मोस्ट, भुगेताल, बिसेथा ताल, भुगेताल कौन सा? भुगेताल और बिसेथा ताल, भुगेताल और बिसेथा ताल यहीं पे है। ठीक है, आगे देखते हैं बकुलाही झील, बकुलाही झील भी यहीं पे है। ठीक है, आपको भुगेताल और बिसेथा ताल तो किताबों में मिलेगी, लेकिन एक मैंने देखा था एग्जाम में कहीं पे बकुलाही झील का क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो बकुलाही झील भी रायबरेली में, आप याद, वेरी वेरी मोस्ट, दोनों PYQ हैं। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, निफ्ट। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? ये भी कहाँ पे है? रायबरेली में। निफ्ट याद रख लेना, फैशन वाला आप याद रख लेना, फैशन वाला। ये भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, नीपर। ठीक है, निफ्ट और नीपर ये दोनों कहाँ पर है? ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन, यानी नेशनल का जो इंस्टीट्यूट है फार्मास्यूटिकल की एजुकेशन देना है, तो वो भी रायबरेली में है, बहुत ही फेमस है। ये दोनों PYQ जाने कितने बार बार रिपीट हुए। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च, प्रदेश का पहला है भैया, ऑटोमेटिकली मोस्ट, प्रदेश का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च, यानी जो ड्राइविंग होती है और ट्रैफिक की जो रिसर्च की जाती है इंस्टीट्यूट है, वो रायबरेली में, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, प्रदेश का पहला एम्स भी रायबरेली, याद रखना, ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, भूगोल से आएगा। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लवणीय और क्षारीय मृदा उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो यह कहाँ पे पाई जाती है? रायबरेली में। कहाँ पर? रायबरेली। ठीक है, तो रायबरेली का ODOP क्या है? यहाँ का ODOP है हमारा क्या? कास्ट शिल्प। भवानी पेपर मिल ले लो, या रेल कोच फैक्ट्री ले लो, या रेल पहिया कारखाना ले लो, या फिर टेलीफोन इंडस्ट्री ले लो, या फिर महावीर प्रसाद का जन्म ले लो यहाँ पर आचार्य का, या लवणीय क्षारीय मृदा, यानी ये यही बस इतना काफ़ी है रायबरेली में, इतने से ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, कह दिया तो कह दिया बस। आगे देखते हैं हम लोग, आगे हमारा जो ज़िला आता है, थोड़ा सा इसको रफ कर लें। ठीक, इसको मैं रफ कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ भी कर देता हूँ थोड़ा, जब तक आप मन में रिवाइज कीजिए कि भाई क्या क्या इससे रायबरेली से था। ज़्यादा कुछ नहीं था, ये हरदोई भी छोटा सा ज़िला है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब कहोगे लखनऊ इतना बड़ा पढ़ा दिया था, तो उसमें पढ़ने के लिए ज़्यादा था। ठीक है, हरदोई ज़िला के बारे में देखेंगे, तो हर से हा से हर और हथकरदा। ठीक है, हथकरदा इसका ODOP है हरदोई की, हा से हरदोई, हा से हथकरदा। तो हरदोई का ODOP क्या है? हथकरदा। और रायबरेली का क्या है? कास्ट शिल्प। और लखनऊ का कौन सा था? कल बताया था, जरी जरदोजी। ठीक है, वैदिक काल में से हरिद्रोही कहा जाता था भैया, नहीं पूछेगा, टेंशन नहीं लो, अगर पूछ भी लिया तो आ जाएगा, हरदोई हरिद्रोही, आप कॉमन सेंस इतना बेसिक लगा सकते हो। बिलग्राम का युद्ध पढ़े होगे भाई, जब मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे होगे मुगल काल, तो उसमें शेरशाह और हुमायूं के मध्य
भयंकर वाली गुत्थम गुत्था हुई थी। तो कहाँ पे? बिलग्राम का युद्ध 1540 में। जल्दी से बताओ इसमें कौन जीता था? 1540 वाले में कौन जीता था बताओ? ठीक है, कौन जीता था? अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैंने हिंट तो दे दिए आपको। पर्यटक स्थल के बारे में देखेंगे, हरदोई के, हरिद्रोही के। बिलग्राम का युद्ध 1540 में कहाँ हुआ? यहीं हुआ, हरदोई में। ठीक है। विक्टोरिया हॉल, भैया क्वेश्चन आएगा उत्तर प्रदेश के किस जिले में विक्टोरिया हॉल है? तो भैया कहाँ पर है? ये हरदोई में है। ठीक है। नवाब दिलेर खां का मकबरा, वेरी वेरी मोस्ट, भैया जाने कितने बार पूछा गया है बहनों और भाइयों, कितने बार? भाइयों बहनों नहीं कहूँगा, ठीक है, वरना सीजेपी वाले पीट दें। शाहजहाँ के अधिकारी, ठीक है, ये कौन थे? दिलेर खां। तो शाहजहाँ के एक अधिकारी थे नवाब दिलेर खां, इनका मकबरा भी कहाँ पर है? हरदोई में। ठीक है। विक्टोरिया हॉल भी कहाँ पर है? हरदोई में। संकट हरण मंदिर, भैया संकट के हर लो भैया हमको मंदिर कहाँ पर है? संकट हरण, तो ये भी हरदोई में। बस याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट। ये बताओ समसपुर पक्षी विहार कहाँ पे था? तो वो रायबरेली में था। और सांडी पक्षी विहार, सैंडी भाई कहाँ के थे? ऐसे याद रख लो, सांडी भाई कहाँ के थे? सैंडी भाई थे हरदोई के। कहाँ के थे? हरदोई के। 3 वर्ग किलोमीटर है भैया सांडी भाई, सिर्फ 3 वर्ग। ठीक है। प्राचीन नाम था इसका दहर झील। क्वेश्चन आएगा, आप पता कैसे बनेगा? ये नहीं बनेगा कि सांडी भाई जो मतलब सांडी पक्षी विहार कहाँ पे है। क्वेश्चन ये बनेगा दहर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो आपने पढ़ा है हमसे, तो आप क्या लगा दोगे? सीधा हरदोई। ठीक। तो सांडी भाई कहाँ के? हरदोई के। और दहर झील नाम पुराना था। गरुड़ गंगा नदी के पास है ये, गर्रा या गरुड़ गंगा। रामसर है, रामसर स्थल है 1990 का। अब रामसर क्या है? ChatGPT करो, मिल जाएगा। ठीक है। बावनपुरी नक्तीय देवी का, ठीक है, बावनपुरी मंदिर है जो नक्तीय देवी का, मोस्ट नहीं है, याद रख लेना बस। ठीक है। राजा नरपति सिंह, ठीक है, माधवगंज के। राजा नरपति सिंह का माधवगंज के कहाँ के हैं, बस इतना याद रख लेना। राजा नरपति सिंह का संबंध हरदोई से था। ठीक है। यहाँ पे झील हैं दो, एक भिजवान झील, याद रख लेना। एक दहर झील तो पढ़ी ली हमने, कौन सी? दहर। ये है भिजवान झील। तो क्वेश्चन आएगा सई नदी, रायबरेली था ना, सई नदी के किनारे पास पास के ही हैं, मैप में देख लेना। तो सई नदी का उद्गम किस झील से होता है? तो ये भिजवान झील से होता है। ठीक है। धोबिया आश्रम भी है पिहानी में, चलो मोस्ट नहीं है। मेला, वेरी वेरी मोस्ट, बेरिया घाट का मेला, कई बार पूछा गया है। बेरिया घाट का मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो बेरिया घाट का मेला उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में लगता है। महासती रामकुमारी स्मृति मेला, बिल्कुल मत याद रखो, चल जाएगा। स्थान, भैया ये तो ऐसा लगता है वेरी वेरी 5 स्टार क्वेश्चन है। राजा टोडरमल सर्वे भूलेख प्रशिक्षण संस्थान, जो राजा टोडरमल थे वो थे सीतापुर के, लेकिन उनका जो भूलेख, राजा टोडरमल सर्वे भूलेख प्रशिक्षण संस्थान, ये कहाँ पर? ये हरदोई में, याद रख लेना। राजा टोडरमल लहरपुर गांव था सीतापुर के, वहाँ के जन्मे थे। टोडरमल जानते कौन है? अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ठीक है। राजा टोडरमल सर्वे भूलेख, मतलब सर्वे भूलेख प्रशिक्षण संस्थान। बेवले स्कॉट कंपनी ब्रिटिश गन फैक्ट्री भी कहाँ पर है? वेरी वेरी मोस्ट है। बेवले स्कॉट जो ब्रिटिश गन फैक्ट्री है ये हरदोई जिले में है, बहुत मोस्ट है। संडीला का साइंस पार्क, ये भी 3-4 बार प्रश्न मुझे दिख गया PYQ में। तो संडीला का साइंस पार्क, ठीक है, PCS में पूछा गया था उत्तर प्रदेश। तो साइंस पार्क संडीला। ठीक है। राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज मत याद रखो, चलेगा, ये याद रख लो भैया। मक्का की सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश के गेहूं, मक्का की उत्पादकता, उत्पादन नहीं, प्रोडक्टिविटी, यानी उत्पादन और उत्पादकता में फ़र्क होता है। उत्पादकता यानी कि आपने भैया एक खेत में लगाया, यहाँ 100 kg हुई, और वहीं हरदोई वाले लगाएंगे तो उनकी 500 kg हो जाए, तो यानी उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है? ज़्यादा है, उनकी मिट्टी अच्छी है। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन और क्षेत्रफल भी कहाँ पे है? हरदोई में है भैया।
गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन और क्षेत्रफल वाला उत्तर प्रदेश का जिला हरदोई। भैया टेक्सटाइल पार्क प्रस्तावित है यहाँ पे, बिल्कुल मत पढ़ो। हमको क्या करना, प्रस्तावित हो। अगर ठीक ठाक लग रहे हो वीडियो तो शेयर कर दो, PDF डाउनलोड कर लो, वरना पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धन्यवाद।